आज आप जिस जगह पर बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा कि यह जगह पहले कैसे हुआ करता था? पहले मतलब कि कोई 10 या 20 साल पहले नहीं, बल्कि करोड़ों साल पहले। क्या आपने कभी सोचा कि आप अपने आसपास के जिस वातावरण पर रह रहे हैं, ये करोड़ों वर्ष पहले कैसा था? कहा जाता है कि आज से करीब 4.5 अरब साल यानी 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और करीब 3.8 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। तो सवाल ये आता है कि पृथ्वी पर जीवन से पहले ऐसी कौन कौन सी घटनाएं होती थी जिसके कारण जीवों को इस धरती पर विकसित होने के लिए करोड़ों वर्षों का इंतजार करना पड़ा। दोस्तों, ऐसे ही कई सवाल आपके मन में चल रहे होंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम सभी साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आज के सफर में आप हमारे साथ होंगे और वक्त मिले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैज्ञानिकों की माने तो आज से करीब 4.5 अरब साल पहले धरती बनी और 3.8 अरब साल पहले इस धरती पर जीवों की उत्पत्ति हुई। हम इंसान अपने जीवन के इतिहास को जानने के लिए धरती की एक छोर से दूसरे छोर और समंदर के इस पार से उस पार तक गए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमारी जिज्ञासा और बढ़ने लगी। एक समय बाद हमें पता चला कि हमारे पूर्वज करोड़ों वर्ष पहले ये धरती, धूप और पानी की उपस्थिति में सुरक्षित जन्मे होंगे। दोस्तों, वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस जगह पर आज हमारा सौर मंडल है, वहां विभिन्न प्रकार के गैस, धूलकण हुआ करते थे और इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ इस तारा का ऊर्जा खत्म होने लगा और एक समय बाद विस्फोट हुआ। इस दौरान धूलकण गर्मी और दबाव के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो गए और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ और इसी विस्फोट के दौरान हमारे सूरज का निर्माण हुआ और ग्रेविटी के कारण सन के चारों ओर घूम रहे एस्ट्रॉइड एक दूसरे से टकराने लगे, जिसके फलस्वरूप हमारे अर्थ, वेनस, मार्स और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ और ग्रहों के चारों ओर ग्रेविटी के कारण घूम रहे एस्ट्रॉइड एक दूसरे से टकराकर खत्म होने लगे और यह प्रक्रिया ग्रहों में चलता रहा। ग्रहों में आग की बरसातें होने लगी और इस घटना के कारण हमारे अर्थ को एक मून मिला और ऐसे करोड़ों सालों तक चलता रहा और इसी कारण हमारे अर्थ पर भी आग की बरसात होने लगी, जिससे हमारे पृथ्वी पर एक ही समंदर बना, वो भी 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस के गर्म लावे का। इस समय ऑक्सीजन का कोई नामो निशान नहीं था। पृथ्वी पर अगर था तो सिर्फ गर्म भाप। इस समय हमारे पृथ्वी का वातावरण भी काफी पतला था। सूर्य की किरणों से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने के लिए कोई ओजोन लेयर नहीं था। धरती के ऊपरी हिस्सों को ज्वालामुखी ने उथल पुथल कर दिया था, चूंकि करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी पर उल्कापिंड गिर रहे थे और उन उल्कापिंडों में जमा था नमक, पानी, मिनरल्स और करोड़ों सालों तक ऐसे ही चलने के कारण अब पृथ्वी की सतह पानी से ढक चुका था। वैज्ञानिकों का कहना है कि यही वो समय था जब पानी के अंदर जीवन की शुरुआत हुई। ये जीव धीरे धीरे विकसित होने लगे और मल के रूप में वे ऑक्सीजन को त्यागने लगे और वातावरण में सुधार आने लगी। दोस्तों, चूंकि हमारी धरती का कोर रेडियो एक्टिव से बने होने के कारण बहुत ज्यादा गर्म होता है और जब पृथ्वी की सतह अधिक ठंडी हो जाती है तो ये पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते। परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी का निर्माण हुआ, जो कि हजारों तादाद में था और इन्हीं ज्वालामुखियों के फटने के कारण अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में फैल गया, जिसके कारण अम्ल वर्षा होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी की सतह अत्यधिक ठंडी होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप सतह बर्फ से ढक गया। समय के बदलने के साथ साथ दोबारा ज्वालामुखी फटने लगी और बर्फ पिघलने लगा और वातावरण अधिक गर्म होने के कारण फिर एसिड रेन होने लगी। लाखों वर्षों तक यह प्रक्रिया चलता रहा। धीरे धीरे पानी के अंदर की जीवों में और अधिक विकसित होने लगी और इस समय पानी के अंदर छोटे जलीय पौधे उगने शुरू हो गए थे और धीरे धीरे इनमें भी विकास होने लगा। चूंकि पानी में सूक्ष्म जीव और जलीय पौधे होने के कारण अब पृथ्वी की वातावरण बेहतर होने लगा। अब अर्थ पर ऑक्सीजन का मात्रा काफी बढ़ गया था। ज्वालामुखियों का फटना रुक गया था
पृथ्वी पर ओजोन लेयर बनने शुरू हो गए। धरती की सतह पर पौधे उगने शुरू हो गए। वातावरण में काफी अधिक सुधार हुआ। बदलते समय के साथ साथ पानी के अंदर के जीव समुद्री जीवों में बदल गए। इनका आकार भी बड़ा होने लगा। वातावरण के बदलने के साथ साथ ये समुद्री जीव धरती पर रहने लगे। ये समुद्री जीव अब रेंगने भी लगे थे और वातावरण के कारण धीरे धीरे ये डायनासोर जैसे जानवरों में बदल गए। करोड़ों सालों तक इन्होंने इस धरती पर राज किया और एक समय के बाद एक एस्ट्रॉइड काफी तेजी के साथ हमारी पृथ्वी की ओर आ रहा था और पृथ्वी के संपर्क में आते ही घर्षण के कारण उसमें आग लग गई। पूरी पृथ्वी पर आग की ज्वाला धधक उठी। सारे डायनासोर और बड़े जीव, पेड़ पौधे इस गर्म भाप के कारण जलने लगे और धीरे धीरे लुप्त हो गए। पृथ्वी पर काफी अधिक गर्म होने के कारण फिर एसिड रेन होने लगी। पृथ्वी की सतह ठंडी होने के कारण फिर से बर्फ में बदल गया। हालांकि इस बार ज्यादा समय तक बर्फ नहीं रहा और फिर पहले जैसे हो गया। कुछ जीव जमीन के अंदर रहने के कारण ये महाविनाश से बच गए थे। अफ्रीका के घने जंगलों में वातावरण ठंडी होने के कारण यहाँ कई प्रकार के जीव रहा करते थे और यही जीव बदलते मौसम और वातावरण के साथ साथ आकार में बदलने लगे और एल्फ, बंदर जैसे जानवर बने। जब यहाँ काफी समय वर्षा नहीं हुआ तो इन्हें जगह बदलना पड़ा और पूरे अर्थ पर फैल गए। समय के साथ साथ इन्होंने आगे के 2 पैरों को हाथ के रूप में इस्तेमाल करना सीखा और धीरे धीरे ये आदि मानव बन गए। समय बदलता रहा और इनका आकार और रंग रूप मौसम और वातावरण के साथ साथ बदलने लगा और वैज्ञानिकों की माने तो यही हमारे पूर्वज हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें आप कमेंट में अवश्य बताएं। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद।